हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम कुछ कॉमन प्रोवर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे पहली प्रोवर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट, यानी समय पे किया गया काम हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। यानी जब हम किसी काम को समय रहते कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है वो उनसे हम बच जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यहाँ पे, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं। या आप कह सकते हैं कि कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शब्दों का उतना मोल नहीं होता है। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं वो, लेकिन उनके कर्म बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें सराहाया नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप इस तरीके की प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसके बाद है, नेक्स्ट है, रोम वॉज नॉट बुल्ट इन ए डे, यानी इसका तो जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये निकल रहा है कि रोम एक दिन में नहीं बना, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि बड़े काम होने में समय लगता है। यानी एक बड़ा जो काम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं उन्हें एक लंबा समय लगता है उस एग्जाम को क्रैक करने में। तो तब हम ऐसे एग्जाम को जब कोई पर्सन क्वालिफाई करता है तब वो ये शब्द, ये प्रोवर्ब बोल सकता है, रोम वाज नॉट बुल्ट इन ए डे। साथ ही आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने सारे प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो वंस इन ए ब्लू मून होते हैं। ठीक है, मतलब वंस इन ए ब्लू मून एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है रेयरली, कोई ही ऐसा होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, उस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसे ही लोग होते हैं जो एक अच्छा खासा समय उस प्रिपरेशन को देते हैं और तब उस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो तब हम ये वाली प्रोवर्ब, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यूज वहां पे कर सकते हैं, यानी बड़े कामों को होने में समय लगता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यहाँ पे, ए फ्रेंड इन नीड इन इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी जो मुसीबत के समय काम आए ऐसा दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। और ये बात आप सबको भी पता होगी, बहुत सारे दोस्त, आप एक बहुत बड़ा सर्किल आपका होता है, लेकिन जब आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उनमें से एक या दो चार ही ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, तो वही आपके सच्चे साथी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही ये प्रोवर्ब यूज होती है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, यानी समय रहते हमें काम कर लेना चाहिए। ये वही चीज है कि मान लीजिए अभी जब हम किसी प्रिपरेशन, मान लीजिए हमारा 12th हो गया है और हम किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उस समय पे हमारे पास समय होता है किसी अच्छी परीक्षा को पास करने के लिए। उस समय अगर हम दूसरी बातों में लग जाएंगे तब जो है हमारा समय वहां पे बर्बाद हो जाता है और हम बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो समय रहते हमें क्या है, वो उस काम को कर लेना चाहिए। तो उसका मतलब होता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय रहते काम कर लेने चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है यहाँ पे, लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव का मतलब होता है कोई कदम उठाने से पहले सोचो, यानी अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें विचार विमर्श अच्छे से करना चाहिए कि वो सही काम होगा या गलत होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये सारी चीजें सोच कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। तब हम इस प्रोवर्ब का यूज करते हैं, लुक बिफोर यू लीव, यानी कदम उठाने से पहले सोचो। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे लोग साथ रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअली अच्छे होते हैं तो उन्हें उसी तरीके की संगति अच्छी लगती है। यानी मान लीजिए कोई जो है डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के साथ ही बैठना पसंद करता है, कोई टीचर है तो वो टीचर के साथ ही बैठना पसंद करता है, यानी वो अपने जैसे ही लोगों के साथ कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाली प्रोवर्ब यूज करते हैं,
बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे लोग साथ रहते हैं। उसके बाद है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ विचार लिखते हैं, जो लोग अच्छे विचार लिखते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, यानी उनका असर बहुत एक लंबे समय तक रहता है। तो इसका वही मतलब है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दबाजी सारी चीजें खराब कर देती है, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बेकार हो जाता है। तो तब वहां पे यहाँ ये प्रोवर्ब यूज होती है हेस्ट मेक वेस्ट। उसके बाद है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। यानी जब हम अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, अपने आप को एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ईश्वर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। यानी जब तक हम नहीं चाहेंगे अपना उत्थान करना, तब तक ईश्वर भी नहीं करता। इसका मतलब यही है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, यानी अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।